अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल शब्द नहीं, बल्कि अदम्य साहस, शौर्य और त्याग की जीवंत मिसाल हैं। इन नामों में अग्रणी और सबसे तेजस्वी नाम चंद्रशेखर आज़ाद का है। उनका संपूर्ण जीवन भारत माता को ब्रिटिश राज की दास्तां से मुक्त कराने के लिए समर्पित था। वे एक ऐसे सेनानी थे जिन्होंने अपनी जवानी में ही संकल्प ले लिया था कि वे जीते जी कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे, और अंत तक अपने इस वचन को निभाया। 1. जन्म और प्रारंभिक जीवन। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के एक छोटे से गांव भावरा, वर्तमान में आदग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। उनका शुरुआती जीवन काफ़ी संघर्षों से भरा था। उनके माता पिता बहुत साधारण परिवार से थे। आर्थिक तंगी के बावजूद उनके माता पिता की इच्छा थी कि चंद्रशेखर संस्कृत के बड़े विद्वान बने। इसी उद्देश्य से उन्हें आगे की शिक्षा के लिए वाराणसी, काशी के संस्कृत महाविद्यालय में भेजा गया। बनारस वह नगरी थी जहां शिक्षा के साथ साथ देश की राजनीतिक और क्रांतिकारी हलचलें भी उफान पर थीं। यहीं से चंद्रशेखर का संपर्क स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों और विचारों से हुआ, जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। 2. आज़ाद नाम के पीछे का इतिहास और असहयोग आंदोलन। सन 1920-21 के दौरान महात्मा गांधी ने देश में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। उस समय चंद्रशेखर की आयु मात्र 14-15 वर्ष की थी। इस छोटी सी उम्र में भी वे आंदोलन से गहराई से जुड़ गए और बढ़ चढ़कर रैलियों व प्रदर्शनों में हिस्सा लेने लगे। एक दिन अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उनसे उनके और उनके परिवार के बारे में कड़े सवाल पूछे। मजिस्ट्रेट, तुम्हारा नाम क्या है? बालक चंद्रशेखर आज़ाद। मजिस्ट्रेट, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बालक चंद्रशेखर स्वाधीनता। मजिस्ट्रेट, तुम्हारा घर कहाँ है? बालक चंद्रशेखर जेलखाना। मजिस्ट्रेट इस निडरता और जवाबों से इतना क्रोधित हुआ कि उसने उस बालक को 15 बैंड कोड़ों की सजा सुनाई। हर एक कोड़े के प्रहार के साथ चंद्रशेखर के मुंह से दर्द की एक भी आह नहीं निकली, बल्कि उनके मुख से महात्मा गांधी की जय और वंदे मातरम के नारे गूंज उठे। उसी दिन से देश ने उस वीर बालक को चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। 3. क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रवेश और एचआरए का गठन। असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित किए जाने से देश के कई युवा विचारकों का मोहभंग हुआ। उन्हें लगा कि ब्रिटिश शासन को शांतिपूर्ण तरीकों से उखाड़ फेंकना संभव नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद भी इसी विचारधारा के युवा थे। जल्द ही उनका संपर्क महान क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र नाथ सान्याल से हुआ। इन सभी ने मिलकर अक्टूबर 1924 में कानपुर में हिस्टेलियन रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। आज़ाद इस संगठन के मुख्य सैन्य कमांडर सेनापति बने और संगठन के लिए धन जुटाने व युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। 4. काकोरी ट्रेन एक्शन 1925। संगठन को चलाने और हथियारों की खरीद के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता थी। इसके लिए रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास काकोरी में सरकारी खजाने से भरी ट्रेन को लूटने की ऐतिहासिक योजना बनाई, जिसे काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। इस घटना को अंजाम देने वालों में चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने इस मामले में भारी धरपकड़ की और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया। इस बड़े झटके के बावजूद चंद्रशेखर आज़ाद ने हिम्मत नहीं हारी और भूमिगत रहकर संगठन को पुनर्गठित करने का बीड़ा उठाया। 5. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) और सांडर्स वध। काकोरी कांड के बाद बिखरे हुए क्रांतिकारी दलों को एकजुट करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली के प्रसिद्ध फिरोज शाह कोटला मैदान में सितंबर 1928 में एक गुप्त बैठक बुलाई। इस बैठक में उनके साथ भगवत सिंह, सुखदेव, काशी राम और विजय कुमार सिन्हा जैसे वीर युवा शामिल हुए। यहाँ पार्टी का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) कर दिया गया, जिसका उद्देश्य भारत को एक समाजवादी गणतंत्र बनाना था।
लाला लाजपत राय की शहादत का बदला। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के भारत आगमन पर पूरे देश में उसका कड़ा विरोध हुआ। लाहौर में प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट के आदेश पर निर्मम लाठीचार्ज किया गया, जिसमें पंजाब केसरी लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई, परंतु पहचान की भूल के कारण उन्होंने स्कॉट की जगह सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स को गोली मार दी। इस साहसिक कदम से पूरे ब्रिटिश प्रशासन में हड़कंप मच गया। 6. दिल्ली षड्यंत्र और असेंबली बम कांड। सैंडर्स वध के बाद आज़ाद और उनके साथियों ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। इसके बाद 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बहरी अंग्रेजी सरकार को जगाने के लिए खाली बेंचों पर बम फेंके और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी दी। इस घटना के बाद पुलिस ने HSRA के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे और कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा पुलिस की पकड़ से दूर, एक धुएं के छल्ले की तरह गायब हो जाते थे। पुलिस उनके नाम से ही थर थर कांपती थी। 7. अंतिम दिन और अल्फ्रेड पार्क का वह ऐतिहासिक साया। चंद्रशेखर आज़ाद अपने अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में रहकर क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन कर रहे थे और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अगले बड़े कदम की योजना बना रहे थे। 27 फरवरी 1931 का दिन भारतीय इतिहास का सबसे काला और साहसिक दिन साबित हुआ। आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, जिसे आज कंपनी बाग या चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहा जाता है, में अपने एक साथी सुखदेव राज के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे। दुर्भाग्यवश वीरभद्र तिवारी नामक एक मुखबिर ने अंग्रेजों को आज़ाद के पार्क में होने की सूचना दे दी। कुछ ही पलों में पुलिस अधीक्षक नॉट बावर और गुप्तचर विभाग के प्रमुख जॉन मैकडोनो ने भारी पुलिस बल के साथ पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। 8. आखिरी सांस तक अजेय। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत। अंग्रेजों ने अचानक गोलियों की बौछार कर दी। चंद्रशेखर आज़ाद ने तुरंत स्थिति को भांप लिया और अपने साथी सुखदेव राज को सुरक्षित पार्क से बाहर निकलने का आदेश दिया। आज़ाद एक विशाल नीम के पेड़ के पीछे छिप गए और अकेले ही अंग्रेजों की पूरी फौज से लोहा लेने लगे। उन्होंने अपनी कोल्ट पिस्तौल से ऐसा सटीक निशाना साधा कि कई ब्रिटिश पुलिसकर्मी घायल हो गए और पीछे हटने को मजबूर हो गए। युद्ध कुछ समय तक यूं ही चलता रहा। आज़ाद की पिस्तौल में गोलियां खत्म होने को थीं। उन्होंने प्रण किया था कि वे कभी भी अंग्रेजों के जीवित हाथ नहीं आएंगे, वे हमेशा आज़ाद पैदा हुए थे और आज़ाद ही मरेंगे। जब उनकी पिस्तौल में केवल एक आखिरी गोली बची, तो उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने सोचा कि यदि वे जीवित पकड़े गए तो देश के लाखों युवाओं का मनोबल टूट जाएगा। उस महान देशभक्त ने अपनी ही पिस्तौल अपनी कनपटी पर रखी और अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस प्रकार अंग्रेजों की गोलियों का सामना करते हुए अंततः उनका खुद का संकल्प पूरा हुआ। 9. आज़ाद की दूरदर्शिता और क्रांतिकारी दर्शन। चंद्रशेखर आज़ाद केवल एक निडर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक उत्कृष्ट संगठक और दूरदर्शी नेता भी थे। वे युवाओं में देशभक्ति की अलख जगाने में माहिर थे। उनके नेतृत्व में ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और भगवती चरण वोहरा जैसे महान क्रांतिकारी तैयार हुए, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की नींव को और अधिक मजबूत किया। वे समाजवाद और समानता के पैरोकार थे। उनका मानना था कि केवल राजनीतिक आज़ादी ही काफ़ी नहीं है, बल्कि देश से गरीबी, असमानता और शोषण का अंत होना भी उतना ही आवश्यक है। 10. निष्कर्ष और विरासत। चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि किसी व्यक्ति के भीतर देशप्रेम की सच्ची आग सुलग रही हो, तो वह अकेले ही एक विशाल साम्राज्य की नींव हिला सकता है। अल्फ्रेड पार्क में जिस नीम के पेड़ के पीछे उन्होंने अंतिम सांस ली, आज भी वह पेड़ और उनका स्मारक देश विदेश के पर्यटकों और युवाओं के लिए एक पवित्र तीर्थस्थल के समान है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तो इसके पीछे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और उनके अनगिनत साथियों का खून और पसीना शामिल है। उनका वह प्रसिद्ध शेर आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है। दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भारतीय इतिहास के पन्नों पर हमेशा अमर रहेगा और आने वाली हर पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति, साहस और अटूट संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा।